कि हर चीज की अति तो मतलब अगेंस्ट चली गई, कि सब चीज की जरूरत है हमारे को। हम्म। इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि ज्ञान का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जी। जी। और और उन्होंने बुद्धिशाली और कम उम्र का वो पर अच्छा बच्चा चाहिए, ऐसे बोला। लंबी हम्म, आयु वाला वो चले। और जिसका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको वो करना चाहिए। जैसे हिंसा और अहिंसा का कहा गया, ठीक है, हिंसा ठीक है, पर अगर आर्मी या सेना का रोल है फाइट करना तो उसको फाइट करना है, वही उसका धर्म है। करेक्ट, करेक्ट। और जल्दी जल्दी जब स्वामी ये जो अधर्म, मधुरा बोलो। वो चार जो धर्म था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, वो जो चार इसमें समाज में ये किया था, उन्होंने वो सबका वाट लगा दिया वो टाइम पे, सबको ये बुद्ध धर्म में लेके। इसीलिए उसी से ही सब गड़बड़ शुरू हो गए वहां से, कि धर्मांतरण होना, वो विदेशी आक्रमण होना, वो सब चीजें। हम्म। तो और अनुपमा। जब ये अधर्म आने वाला है तभी ये जो शिव गुरु करके हैं, शिव गुरु के जैसे तपस्वी, उन्होंने जो तपश्चर्या की वो पूरे भारतवर्ष के लिए, मीन्स हजारों साल के लिए उसका ये मिल गया फल, और शंकराचार्य जैसे महान इनका जन्म हुआ। सही है, सही सही। आप लोगों ने दो तीन चीजें नोटिस नहीं की क्या? इसका स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है। वो वाक्य याद आता है, संप्रदाय देश से बड़ा हो गया। कितने लोगों को सुनाई दिया? समझ में आया ना हमारे लिए गाइडेंस क्या है? यस स्वामी जी, यस यस। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। देश है तो हम हैं। दूसरा, आपने अब आपको समझ में आ, हाँ जूही बोलो, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ नहीं नहीं स्वामी जी, वो नोटिस किया के लिए हाथ किया। हाँ। और अब आपको समझ में आएगा, गुरुदेव ने अध्यात्म को अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ हमको वॉलेंटियर भी बनाया। समाज और देश के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे, बाहर से कोई नहीं आने वाला। बाहर से जो आएंगे वो आज से 1200 वर्ष पहले भी वही थे, 1000 वर्ष पहले भी वही थे, वही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। इसलिए हमको वॉलेंटियर तो बनना होगा, अगर नहीं बने हैं तो। और तीसरा, वैदिक पद्धति को फिर से स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव हम लोगों को ये ना तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं डालते, वरना तुम अपने अपने स्वार्थ में लीन हो जाओगे। और जो, अरे मुक्ति वगैरह तो गुरु से ही मिलने वाला है, अपने एफर्ट से थोड़ी मुक्ति मिलने वाली। बहुत सुंदर लिखा हुआ है। और कुछ ध्यान आता है आपको? स्वामी बोलो जी, सी। इसको ऐप तक ही क्यों सीमित रखा है? इसको एक्चुअली पूरा इसमें देश में भी छोड़ देना होगा, चाहिए। हाँ। देखो क्या पता, देखा जाएगा। अब आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोडक्शन है तो आर्ट ऑफ लिविंग का कॉपीराइट तो है ही। हाँ सीमा बोलो। स्वामी जी, गुरुदेव ने एडवांस कोर्स और डीएसएन कोर्स, एक अंदर से शांत करता है, एक बाहर से डायनेमिक बनाता है, डायनेमिज्म, ये दोनों मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में ये सीरियल बहुत यूजफुल, बहुत ज्यादा मतलब इसका महत्व है। सही। एग्जैक्टली स्वामी जी, इट वाज लाइक अ वार्निंग साइन। जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, मतलब इतने साल पहले भी ऐसा हुआ था, मैं मतलब हिस्ट्री इतनी पढ़ी, लेकिन आज पहली बार दूसरा रूप देखा। एंड डेफिनेटली दिस मस्ट हैव बीन ट्रू, और तभी तो सुनी है।
हाँ, और मिस इन्फॉर्मेशन उस समय भी चलता था, अभी भी चलता है। यस। उसमें एक लाइन ये भी कही गई ना स्वामी जी की, तब के राजाओं ने इस बात से भी कोई सबक नहीं लिया, उस समय के लोगों ने। आज भी ऐसा ही हो रहा है अभी। क्योंकि तो जहाँ ये स्वार्थ आता है ना, वहाँ कोई सबक नहीं लेता। अगर आप देश को पहले रखेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा आपका स्वार्थ तो सब जगह, वो तो अनंत काल से यही चलता आ रहा है। जहाँ स्वार्थ खड़ा होता है, न देश, न समाज, न संस्कृति, सब गायब पीछे। Swami is so apt for today's situation, especially we in Maharashtra, what we are going through and the situation for the next 10 days. Right decision लेना और ये सब चीजों को relate कर पा रहे स्वामी जी। यस यस। अनुपम। स्वामी जी, इसमें ये भी दिखाया उन्होंने कि कोई भी धर्म जो है वो शुरू तो बहुत अच्छे उससे होता है, लेकिन जब वो आगे आगे, जब उसके अनुयायी जो हैं वो उसको कहाँ ले जाते हैं। देखो, दो चीजें हमेशा याद रखना। कोई भी धर्म अपने क्या बोलेंगे, ओरिजिनल को क्या बोलेंगे, वास्तविक स्वाभाविक वास्तविक स्वरूप में कोई भी धर्म नहीं है। ये बात याद रखना। कोई भी धर्म, आज अगर हम वैदिक फिलॉसफी बोलो, पद्धति बोलो, उसको पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भी धर्म अब रहा नहीं ना वास्तविक स्वरूप में। स्वामी जी, हम्म, एक और बात इधर दिखती है कि कृष्ण के जो कृष्ण ने जैसे धर्म का उत्थापन किया, श्री कृष्ण जी भगवान ने वैसे ही लेकिन एंड में जब भी अहंकार उत्पन्न हुआ तो यादव वंश का पूरा ये हो गया। यहाँ भी जैसे बुद्ध धर्म का शुरुआत ठीक थी, लेकिन जैसे ही उसमें अहंकार और ये सब जो चीजें नहीं चाहिए थी वो आ गई, तभी वापस गड़बड़ हो गई और जो एक्चुअली में करना चाहिए था वो सुनो कर्तव्य से सुनो लोग हट सुनो गए। सुनो 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 सुनो, ये सब लोगों से प्रश्न है मेरा। 1 मिनट 2 मिनट सोच के उत्तर देना। इससे हमको क्या सबक मिल रहा है? आखिर उन्होंने जो मिस्टेक किया वो धर्म के नाम से हटा दो, पथ के नाम से हटा दो। अब हम भी पथ पे चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या मिस्टेक किया जो हमको नहीं करना चाहिए? एक व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, देश के रूप में सोचो। हाँ महानंदा। हाँ, अपने कर्तव्य से दूर नहीं जाना चाहिए पथ के नाम पे, और उसको पथ का नाम नहीं देना चाहिए अपने कर्तव्य से भागने के काम को। सुशांत, थोड़ा और 1 2 लाइन बोलो तो समझ में आएगा। तुम्हारा यहाँ हाँ, कर्तव्य से क्या मतलब? सम्राट अशोक ने अपना कर्तव्य छोड़ा, उसका कर्तव्य था राजा का काम करना, तो उससे वो दूर हट गए। अगर उनको राजा का कर्तव्य नहीं निभाना, उनको कोई पथ पे चल के अपना इससे दूर जाना था, तो उन्होंने वो काम किसी वो और को तो देना था। सुशांत, वो तो राजा के रूप में उसने गलती की। हमारे लिए इसमें, हम राजा तो नहीं है ना। हाँ, मतलब हमने अपना आज कर्तव्य में से दूर नहीं भागना चाहिए। कौन से कर्तव्य? तुम तो राजा के कर्तव्य के बारे में बात करो। कौन सा तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये बताओ। हमारा क्या अपना कर्तव्य? जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो अभी हम निभा रहे हैं, ठीक, बढ़िया। घर में जो रोल है मेरा, या फिर मेरे ऑफिस में जो रोल है, वो सब चीजें। करेक्ट। दोनों के बीच में संतुलन रखना, व्यक्तिगत हाँ, जिम्मेदारी और पथ में कंफ्यूजन नहीं करना। और महानंदा, तुम कुछ बोल रही थी? अनम्यूट करके बोलो अगर बोल रही हो तो। धर्म और सत्य पर चलना। सही है। और नहीं सोचा अभी तक? और To be in knowledge, Swami ji, and be with awareness. यस यस, ट्रू ट्रू। तो ये भी दिखाया गया ना स्वामी जी, जहाँ पे वो the saints had to go out and
Instead of that, they started living a luxurious life. So मतलब ये है कि जब आप चाहे पथ पर हैं या जहां भी हैं, आप कोई भी व्यक्ति इस भाव से जब आगे बढ़ता है ना, जहां उसका स्वार्थ जुड़ जाता है, स्वयं का अपना कंफर्ट ज्यादा प्रिय हो जाता है, अपना स्वार्थ ज्यादा, क्या बोलते हैं, उसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है, तो भटकेंगे ही भटकेंगे। क्या हुआ उस समय, सब लोगों को राजश्रय मिला, तो राजश्रय मिला तो सुख मिलने लगा, सुख मिलने लगा तो लोग सुख के पीछे भागे, उन्होंने अपना पथ नहीं पकड़ा। कभी भी हमको भी ना ये ध्यान रखना है, हम पथ पर हैं, हम सब आध्यात्मिक पथ पर हैं, जिस पथ पर भी हैं, मैं एज्यूम करके बोल रहा हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग के बाहर भी हैं। आप अपना पथ अपनी जगह रखिए, लेकिन जहां आपने पथ के साथ साथ कंफर्ट, अपना स्वार्थ देखना शुरू किया, आप भटकेंगे ही भटकेंगे। आपको संत केवल संत बनने से नहीं होगा, सिपाही बनना पड़ेगा, और सिपाही अपना कंफर्ट नहीं देखता, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बॉर्डर पे खड़ा सिपाही अगर आराम ढूंढेगा ना, तो वो तो मरेगा मरेगा, हम भी मरेंगे। हमको ये भी ध्यान रखना है कि आज अगर हम सुरक्षित हैं ना, तो सोशल मीडिया के कारण तो बहुत कुछ देखने सुनने मिल जाता है, बहुत, हम में से बहुत सारे बच्चे जो है ना, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, अब तो लड़कियां भी जा रही हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके वो, तो हम अंदर में कंफर्टेबल हैं, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो उनका सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो सुशांत बोलना चाह रहा था, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल वो हमारे अपने जीवन के लिए नहीं है। हमारे अपने जीवन के लिए तो हमको पथ मिल ही गया, गुरु मिल गए, संघ मिल गया, सब मिल गया। परिवार और देश, समाज और देश, सबके प्रति हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब आप क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, ये आप सोच लीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको पेड़ लगाने में दिलचस्पी है, आप पेड़ लगाइए, लगवाइए। कृषि को उसके वास्तविक स्वरूप में लाना है, आप उसमें चले जाइए। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, मैंने अपना पथ चुन लिया है, मुझे क्या करना है मुझे बहुत क्लियर है, पर हम सारा चीज नहीं कर सकते, ये भी हमको ध्यान रखना है। पर जो हम कर सकते हैं वो हम अच्छे से करें, ये बहुत आवश्यक है। ठीक ना, ये भी ध्यान रखना है हमको, हमारी जिम्मेदारी हमको निर्धारित करनी है, और वो केवल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो केवल हमारे अपने व्यक्तिगत और परिवार से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। कल सब लोग प्रयास करिए समय पे आ जाने का, तो हम 9 बजे का समय है, तो 9:02, 9:03 तक शुरू करेंगे। हाँ, और इसी तरह थोड़ा उस पर चिंतन भी कर लेंगे कि हमने क्या सीखा। ठीक है ना।